हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टडी व्लॉग। तो आज सुबह रात को मैंने कुछ डेट्स एंड आमंड्स को भिगो के रखे थे, तो वही मैंने ब्रेकफास्ट में खा लिया एंड आई स्टार्टेड माय फर्स्ट स्लॉट। तो आप लोग सोच रहे होगे कि लास्ट कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आए थे चैनल पे बिकॉज आई वाज सिक, और इस वजह से आई वॉज़ नॉट इन अ सिचुएशन टू क्रिएट वीडियोज़, और इस वजह से मेरी पढ़ाई भी थोड़ी बहुत हैम्पर हो गई थी क्योंकि मेरा एक बेसिक सा रूटीन है जहाँ मैं जब भी पढ़ती हूँ लाइक एवरी ऑल्टरनेट डे आई ट्राई टू शूट द क्लिप्स एंड फिर मैं 2-3 दिन बाद जब मुझे टाइम मिलता है, जब मैं ब्रेक्स लेती हूँ, तो उस ब्रेक टाइम में मैं वीडियोज़ को एडिट करके आई यूटिलाइज दैट टाइम टू क्रिएट व्लॉग्स। बट लास्ट कुछ दिनों से आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्टिव रही थी एंड आई वाज पोस्टिंग वीडियोस हर एक दिन के गैप में। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि क्योंकि अभी प्रीलिम्स आ रहा है, आप सबको पता ही है, और अभी ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर आर स्टडिंग बहुत ही अच्छे से, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, रिगोरस प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं भी वही करती बिकॉज आई वाज स्टडिंग 12 to 14 आवर्स अ डे। तो इस वजह से मेरे को ना थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, तो इस वजह से मैं बीमार पड़ गई थी और इस वजह से मैं व्लॉग्स भी नहीं बना पा रही थी। आज थोड़ा बेटर फील हो रहा था, तो आई थॉट ऑफ लाइक क्रिएटिंग अ व्लॉग। तो आज सुबह को मैंने सेशंस कर लिए थे 2-3 सुबह को उठने के बाद, 50-50 सेशंस के जो मैं हमेशा से करती हूँ। एंड हियर आई रेड हिस्ट्री, और उसके बाद मैंने मेरे नोट्स को भी रेफ़र कर लिए थे। उसके बाद आई जस्ट थॉट ऑफ गोइंग थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैं सोचा मैं मोबाइल से ही देख लेती हूँ, अभी मुझे बुक्स में ढूंढने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है और आपको एक्सप्लेनेशन भी जल्दी मिल जाती है, यू डोंट हैव टू टर्न द पेजेस बार बार। सो हियर आई एम यूजिंग दिस ऐप कॉल्ड पढ़ाई ऐप, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियोस में बात किया हुआ है। तो आई एम यूजिंग दिस ऐप फॉर PYQ एनालिसिस एज वेल एज़ फॉर माई न्यूज़पेपर एनालिसिस, और मेरे मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी मैं उसको यूज़ करती हूँ, और मेरे डाउट्स होते तो मैं उसके लिए भी यूज़ करती हूँ बिकॉज मैंने आपको बोला था इसमें वो AI वाला जो फीचर है उसमें आप कुछ भी क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल सकते हो, और वो भी इन वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम। सो आफ्टर दैट आई हैड टू गो थ्रू करंट अफेयर्स। तो मैंने जो नोट्स बना रखे थे आई वाज गोइंग थ्रू देम। मैंने आपको दिखाया था कि मैं करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाती हूँ इन अ कॉपी, जहाँ पे अलग अलग पार्टीशंस होते हैं, मैं उधर में अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाती हूँ न्यूज़पेपर से। तो क्योंकि मेरा हाथों का कंडीशन अच्छा नहीं था, मैं बताऊंगी आपको क्या हुआ है मेरा हाथ का प्रॉब्लम, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो कि मैं यहीं से पढ़ लेता हूँ। मैं यहीं से पढ़ती भी हूँ एक्चुअली। तो आई वॉज गोइंग थ्रू द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, जहाँ पे आपको बार बार आपको सारे के सारे न्यूज़पेपर्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, यू कैन गेट ऑल द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ओवर हियर। तो आई वॉज ऑल्सो डूइंग दैट। So here you'll get all the newspaper articles compilation of each day जो भी prominent newspapers say that we need to follow for UPSC preparation especially, तो आप go through कर सकते हो। and even here you can refer to the मेंस एंड प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट टॉपिक। तो मैंने वो देख लिया था। सो देयर वाज आर्टिकल रिलेटेड टू स्टेम सेल्स, और उसके भी मैंने देख लिए क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चंस में जो मैंने प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन देखा था PYQ, वो वाला मुझे एक्चुअली पता नहीं था, और तो मैंने उसका आंसर्स भी देख लिए, तो मुझे एक फैक्ट पता चला जो मुझे एक्चुअल में पता नहीं था। तो आई गॉट टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस ऐप। तो आई हाईली रिकमेंड यू गाइज टू गो फॉर दिस ऐप। कि आप लोग पूछे थे कि हमें कौन से बुक्स फॉलो करने चाहिए, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, और आप में से बहुत लोग मुझे ईमेल भी करते हो। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड ऐप एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर। आई विल प्रोवाइड द लिंक। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। यू डोंट हैव टू परचेज एनीथिंग, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री एंड आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा फॉर योर प्रिपरेशन। सो आफ्टर डूइंग माई करंट अफेयर्स स्लॉट, इट वॉज टाइम फॉर मी टू मेक सम लंच, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था, तो मैं लास्ट कुछ दिनों से अच्छे से प्रॉपर लंच भी नहीं कर पा रही थी। बट टुडे आई वॉज फीलिंग अ बिट वेल, सो आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग सम फूड। तो मैंने एज यू कैन सी या साइड में कुछ मैंने ब्रिंजल्स को फ्राई करके रखे हुए थे, और मैंने सोचा चलो दाल बना लेती हूँ ईजीएस्ट वे में। तो मैंने पहले दाल को फ्राई कर लिया एंड उसके बाद मैंने उसको बॉईल करने के लिए रख दिया, और उसको बॉईल पे चढ़ा के मैं फिर से पढ़ने के लिए चली गई, सो दैट मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ कर पाऊँ, क्योंकि दाल बनने में ऑलमोस्ट लग जाएंगे आधा घंटा जैसे बॉईल होने में, क्योंकि प्रेशर कुकर में नहीं डाली थी। तो आके मैंने फिर से मैंने स्टार्ट कर दी मेरी अनदर सेशन, एंड आई वाज साइंस एंड टेक वाला पोर्शन मुझे कवर करना था। तो आई रेफ़र टू सम यूट्यूब वीडियोज़, क्योंकि साइंस एंड टेक के लिए एज सच आई एम नॉट फॉलोइंग एनी बुक, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायनामिक सब्जेक्ट है एंड इट इज़ प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड। बस बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, तो उस वजह से यूट्यूब वीडियोज़ को मैं रेफ़र कर लेती हूँ, जिससे काफ़ी हद तक कवर हो जाता है सब कुछ। तो इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने के कारण से, मैं नहीं बोलूँगी कि पढ़ाई करने के कारण से, क्योंकि मैं टेबल पे बैठे हुए पढ़ी थी। एंड बीइंग एशियन, हम लाइक मोस्ट ऑफ द एशियंस
हम लोग का एक आदत होता है कि हम हमेशा लेग्स को फोल्ड करके बैठते हैं, और मेरी भी ये हैबिट है। ऑल्दो मैं टेबल चेयर में बैठ के पढ़ती हूँ, बट स्टिल मैं पढ़ते पढ़ते मेरा ये हैबिट सा हो गया है कि मैं लेग्स को फोल्ड करके मैं चेयर पे फोल्डेड वे में बैठ के ही पढ़ती हूँ। मुझे कंफर्टेबल फील होता है बेसिकली। बट ये वाला जो पोस्चर है, ये मुझे नहीं लगा था कि कभी ऐसे होगा प्रॉब्लम, क्योंकि मैं पहले भी पढ़ती थी फोल्डेड लेग, बट दैट टाइम आई यूज्ड टू स्टडी इन बेड विद द हेल्प ऑफ माई स्टडी टेबल, जो मैं बेड में लेके पढ़ते, आपने देखा ही होगा। तो लास्ट कुछ दिनों से आई वॉज लाइक स्टडिंग फॉर एटलीस्ट 13 to 14 आवर्स अ डे, और इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा इशू हो गया कि 2-3-4 दिन पहले क्या हुआ, जब मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसके बाद ही उस दिन रात को मेरी जो राइट हैंड है एंड जो मेरी राइट लेग है, इट वाज लाइक पार्शियली पैरालाइज हो गया था, और आई वॉज नॉट एबल टू मूव देम। तो स्टार्टिंग में आई जस्ट थॉट कि हाँ चलो, इट्स लाइक शायद ज़्यादा कुछ मैं सो गई थी या कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, या फिर नर्व का भी इशू हो सकता है। तो मैंने फार्मेसी से विटामिन B12 के मेडिसिन लाई, विच इज़ लाइक न्यूरोबियन टैबलेट्स, तो मैंने उनको खा लिया। फार्मेसी में मैंने पूछ के ही लेके आई थी, मुझे लगा ना कि इतना बड़ा कुछ इशू हो जाएगा, बट नेक्स्ट डे को वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ गया एंड आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू स्टडी। मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। तो स्टार्टिंग के 2 दिन में मेरे को सिर्फ राइट हैंड में ही इशू हो रहा था, बट लास्ट दिन से मुझे लेफ़्ट हैंड में भी अभी इशू होना स्टार्ट हो गया है। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग, और इस वजह से आई एम नॉट एबल टू स्टडी लाइक द वे आई यूज्ड टू डू। तो मैं बहुत ही ज़्यादा अभी मेंटली डिस्टर्ब हूँ इस चीज़ के कारण से, मैं आपको क्या बताऊँ। सो आई टॉक्ड टू समवन हु इज़ अ डॉक्टर एंड ही टोल्ड मी दैट क्योंकि आप प्रोलॉन्ग्ड आवर्स के लिए ऐसे बैठे हुए थे, तो उस वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे प्रीवियस कोई इश्यूज़ थे नहीं ऐसे, और ये सडनली ऐसा हुआ है कि मेरे हाथ एंड पाँव फूल गए थे एंड आई वाज नॉट एबल टू मूव देम। मैं बिल्कुल भी हिला नहीं पा रही थी एंड एक बहुत ही अजीब सा स्वेलिंग जैसा पेन हो रहा था। सो आई गॉट टू नो कि ऐसा होता है व्हेन समवन इज़ हैविंग सम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, या फिर डायबिटीज़ के इनिशियल फेज़ में भी ऐसा होता है, जब स्वेलिंग पेन हो जाता है पाम एंड फीट में, नंबिंग सेंसेशन होता है। तो आई वॉज़ रियली स्केर्ड, बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि अभी थोड़ा B12 खाने के बाद मेडिसिन लेने के बाद मेरा थोड़ा सा अभी इम्प्रूव हुआ है पहले से। फर्स्ट 3-4 दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा था। सो आई जस्ट गेट इट चेक वेरी सून एंड आई विल लेट यू गाइस नो कि क्या हुआ। तो मैं आप सबको ये बोलूँगी कि अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बट आप अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। मैं 50 मिनट्स पढ़ती थी, बट वो 10 मिनट्स जो मैं ब्रेक लेती हूँ, आई शुड हैव डन सम स्ट्रेचिंग एंड ऑल, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद थोड़ा बॉडी को भी स्ट्रेचिंग की ज़रूरत होती है। तो आप लोग क्या करोगे, मैं वो नहीं करती थी। तो जब भी मुझे 10 मिनट्स का ब्रेक मिला था, मैं जाके बर्तन धो लेती थी, या फिर कुछ खाना बनाना होता था, कुछ प्रिपरेशन कर लेती थी। तो मैं उस 10 मिनट्स ब्रेक को ऐसे यूटिलाइज़ करती थी, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, मुझे खुद अकेले ही करना पड़ता है। बट आप लोग ऐसा मत करना, जस्ट मेक सम टाइम और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वेचिंग कर लो और थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लो। मैं पहले तो करती थी, बट बीच में पढ़ाई का जब से प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तब से मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। इस वजह से शायद मुझे ऐसा इशू हुआ है। तो आप लोग भी ध्यान रखना, ऐसा मत होने देना ताकि एग्ज़ाम के पहले कोई सीरियस वाला इशू ना हो जाए जिससे आपके एग्ज़ाम हैम्पर हो जाए। तो आप लोग भी अच्छे से स्ट्रेचिंग वेचिंग करो, थोड़ा माइल्ड एक्सरसाइज किया करो एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू इट। अभी मैं कर रही हूँ 2-3 दिनों से, इसलिए थोड़ा सा अभी बेटर फील हो रहा है। लेट्स जस्ट होप कि कुछ बड़ा कुछ बीमारी ना हो जाए, वो भी एग्ज़ाम से पहले, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से मैं अभी जो जितने भी मेरे सेशंस होंगे, मैं सारे के सारे टेबल में बैठ के नहीं करूँगी। मैं सोचा अब से बेड में बैठ के भी कर लेते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि बेड में बैठ के पढ़ाई अच्छे से नहीं होती, इफेक्टिव स्टडी नहीं होते। इफ़ यू कैन ट्राई देन वी कैन श्योरली डू इट। और वैसे भी एग्ज़ाम का टेंशन तो वैसे भी नींद को दूर भगा ही देता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो लास्ट का जो आज सेशन था, मैं पढ़ने बैठी थी, बट फिर से मुझे दर्द स्टार्ट हो गया था और मुझे ऐसा नंबिंग सेंसेशन फील होता मेरे फीट्स में। तो आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू कंसनट्रेट। तो इस वजह से मैंने बोला कि भाई आज तो नहीं हो पाएगा। और उसके बाद आई जस्ट थॉट ऑफ हैविंग पेन किलर। तो मैं सोचा पहले डिनर बना लेती हूँ। तो डिनर बनाने का भी मन नहीं था सच में, तो मैंने बस एक सिंपल सा पनीर फ्राइड राइस बना लिया घी में फ्राई करके, विदाउट एनी मसाला। और उसके बाद मैंने विटामिन B12 की दवाई खा के मैं सो गई, क्योंकि आज बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं है। तो आई होप यू गाइस लाइक टुडेज़ व्लॉग। सो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। बाय बाय।